Hello everyone, today we'll discuss some numericals based on speed, velocity and acceleration. ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले अगर इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो. ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं स्टार्ट करूँगा ग्राफ. ठीक है, और एक चीज़ और, इस वीक मैं थोड़ा सा बिज़ी रहूँगा. अगर कोई भी डाउट है, अगर व्हाट्सअप करते हो अपने डाउट को, अगर मैं उस समय रिप्लाई ना दूँ तो पैनिक मत होना, मैं रिप्लाई करूँगा. ठीक है, और कोई भी डाउट हो, ठीक है, यू कैन आस्क मी. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, इस पे अपने मन से भी न्यूमेरिकल्स लगाना. ठीक है, उसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ साइकिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर. ठीक, तो भाई एक साइकिस्ट कैसे पाथ पे है? सर्कुलर पाथ पे. ठीक, जिसका रेडियस कितना है? 50 मीटर. ठीक, कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 4 मिनट. ठीक है, यानी कि एक पूरा चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लगता है भाई? तो 4 मिनट्स. ठीक, व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड? सेकंड वन, एवरेज वेलोसिटी इन 1 फुल रेवोल्यूशन. ठीक, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. तो देखते हैं. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 1 रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? इसके सरकमफ्रेंस के बराबर. वो क्या होगा? 2πr. और r की वैल्यू क्या है? रेडियस क्या है? 50 मीटर. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 100 पाई मीटर. ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस हो गया. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 रेवोल्यूशन में? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो 0 होगा. ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 रेवोल्यूशन. ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0. अच्छा, टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन 4 मिनट्स. और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 × 60 सेकेंड मीन्स 240 सेकेंड, या फिर 4 × 60 सेकेंड भी लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन में इजी हो जाएगा. ठीक, तो पहला क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड ये क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2π × 50 अपॉन 4 × 60. ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 5π/12 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अच्छा अब दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. ठीक, तो ये है इसका सॉल्यूशन. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, एक चीज़ और कि जितना भी नोट्स मैं दे रहा हूँ सब कुछ अप टू डेट रखो. ठीक है, साथ ही साथ जो है वर्क भी अपना कंप्लीट करते चलो. ठीक है, नहीं तो लास्ट में फिर बर्डन हो जाएगा. ठीक है, तो कोशिश करो
मेरा वीकली जो है 2 ही लेक्चर हैं, तो कोशिश करो कि विद इन वीक सारे काम जितना भी मैं दे रहा हूँ, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 पार्टिकल्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक, सच डैट दे आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस t अपार्ट, ठीक है। 2 पार्टिकल हैं जो मूव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक है। सच डैट दे आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस d अपार्ट, ठीक है। उनके बीच का हमेशा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, d है। एंड देयर वेलोसिटीज़ आर इक्वल एंड अपोजिट, की वेलोसिटीज़ क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। कांस्टेंट स्पीड v है, ये भी सेम है, ठीक। इक्वल एंड अपोजिट मीन्स क्या है कि अगर ये मूव करेंगे तो ऐसे है, ठीक है। ये d है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। हमसे क्या पूछ रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल रिटर्न टू देयर इनिशियल पोजीशन, मीन्स यहाँ से चला और ये मान लेते हैं पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, यहाँ से चला और यहाँ पे आया, ठीक है, और ये यहाँ से चला और यहाँ पे आया। मतलब ये कि कितने टाइम बाद वो फिर रिटर्न होंगे अपने इनिशियल पोजीशन पे। समझ में आया क्वेश्चन? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 2 पार्टिकल हैं जो मूव कर रहे हैं क्या, कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है हमेशा, वो क्या है, d है, ठीक। और इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स ये अगर ये v है तो ये भी v है, इक्वल और अपोजिट है, ठीक। हमसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये सब फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ, as the 2 particles moving with constant speeds are always, ये ऑलवेज़ है, ठीक है, ये वी और इसमें मिक्स मत कर देना तुम लोग, ये अलग ये अलग, ठीक है। ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस क्या, टी, ठीक। दे मस्ट बी एट द 2 एंड्स, ठीक है, तभी पॉसिबल है जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हों और 2 एंड्स ऑफ डायमीटर हों, 2 एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये जो मैं फिगर बना दिया है इसी के बारे में मैं बताया हूँ बस, ठीक है। अब ईच पार्टिकल will return to its initial position after completing the सर्कुलर पाथ। और वो सर्कुलर पाथ क्या होगा भाई, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, जो कि 2πr, या फिर हम कह सकते हैं पाई इंटू डी। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, पाई डी, और स्पीड v। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से अपने मन से भी लगाना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का भी शायद थर्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसको डिस्कस करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन ये है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is average speed for Abdul's trip? अब देखो इसमें दो चीज़ कह रहा है। ठीक है, अब्दुल स्कूल जा रहा है, उस समय थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, तो उस ट्रिप में उसका जो एवरेज स्पीड था वो क्या था, 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न जब वो किया सेम रूट से, ठीक है, तो उस समय ट्रैफिक कम था और उस समय एवरेज स्पीड क्या हो गई उसकी, बढ़ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछ रहा है कि टोटल अब्दुल के जाने और आने दोनों का जो है ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट द स्कूल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर। ठीक है, इफ t1 इज टाइम टेकन to reach the school, then t1 is equal to distance upon average speed। ठीक है, डिस्टेंस कितना है x और एवरेज स्पीड कितना है 20। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, जाने का। ठीक, अब मान लो इफ़ t2 इज़ टाइम टेकन टू रीच बैक। ठीक है, वापस आने का टाइम t2 है। ठीक, देन t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो वही सेम रहेगी, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आया, बस चेंज क्या हुआ, एवरेज स्पीड 30 हो गया। ठीक, अब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ठीक, ये हो गया x/20 प्लस x/30। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/20 प्लस 1/30, और ये किसके बराबर हो गया, 5x/60 या फिर x/12। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि इसके पूरे पाथ का यानी कि पूरे ट्रिप का अब्दुल के मैं एवरेज स्पीड निकाल पाऊँ। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो एवरेज स्पीड टोटल ट्रिप का क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा 2x/x/12। ये किसके बराबर होगा, 2x/x इंटू
12x कैंसिल हो गया, ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर में यहाँ दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर, यही इसका क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ड्राइविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फुल स्टॉप, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? इफ द सेम कार स्टॉप इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज द रिटार्डेशन? कहने का मतलब ये है कि एक कार जो है 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर से कहाँ पहुँच गई, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि उसको एक्सेलरेट किया गया, तो उस समय उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक, अब वही कार, ठीक है, उसको मान लेते हैं ब्रेक लगा या फिर जो भी हुआ, वो स्टॉप हो गई कितने देर में, 20 सेकेंड में, तो व्हाट इज़ द रिटार्डेशन? यहाँ दो कंडीशन पूछ रहा है। ठीक है, एक एक्सेलरेशन का, एक रिटार्डेशन का। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, जब एक्सेलरेशन हो रहा है तब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें, 36 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड बदलते हैं, 72 इंटू 5/18, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। और ये कितने टाइम में हुई, 5 सेकंड में। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, 220 माइनस 10/5, और ये हो गया 10/5, और ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट केस में, मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि सेकंड केस में कि अब देखो, ये जो कार थी या जो भी था, कार ही थी, ठीक है, ये 36 से 72 किलोमीटर पर आवर हुई कितने देर में, 5 सेकंड में। ठीक है, अब जब सेकंड केस, ब्रेक कब से लगा, जब वो उसकी स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तब ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ और 20 सेकंड में वो क्या हो गई, रुक गई। ठीक, तो इन सेकंड केस, इन द सेकंड केस u क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में बदल चुके हैं हम लोग, 20 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड में बदल चुके हैं, ये है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, और v मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, 20 सेकंड बाद वो क्या हो जाएगा, कार रुक जा रहा है, तो v कितना हो गया, 0, और टाइम कितना लगा उसको 0 होने में, 20 सेकेंड। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 0 माइनस 20/20, और ये हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि कार क्या हुई, रिटार्ड हुई। ठीक है, और कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है ये एक्सेलरेशन ही। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और कार क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये हो गया। और भी क्वेश्चन तुम लोग करना। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूज़न होता है या फिर कोई भी डाउट होता है पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी पूछ सकते हो। और हाँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा तो वेट करना। ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैसेज देखने हो सकता है मैसेज देखने के तुरंत बाद ना करूँ,
कुछ टाइम बात करूँ, ठीक है, तो परेशान मत होना। ओके, और सारे काम अपने अप टू डेट कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।